नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान टीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने जरूरी हैं, तब आप सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया हुआ है टीजीटी 2020 भर्ती का नोटिफिकेशन। सारी चीज़ें आपको इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से बता रहे हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आप दे सकते हैं यहाँ पर 13वें नंबर पर सामाजिक विज्ञान के बारे में कहा गया है। अधिकतर लोग इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएशन में इन चार में से कोई भी दो सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े हैं तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। चार विषय कौन कौन से हैं? तो इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, ये चार विषय हैं। यहाँ पर दो विषय कोई भी आपने ग्रेजुएशन में लिया हुआ है, ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मित्र भी होते हैं कि मान लीजिए कोई एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इतिहास तो 3 साल पढ़ा हुआ है, लेकिन भूगोल 2 साल पढ़ा हुआ है, या अर्थशास्त्र 2 साल पढ़ा हुआ है। इस तरीके वाले जो भी कैंडिडेट हैं, तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी डाउट रहता है अभ्यर्थियों को, तो ये चीज़ें क्लियर करना जरूरी है कि एक विषय इसमें से आपने 3 साल पढ़ा हो और एक विषय अगर आपने 2 साल भी पढ़ा है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों साल आपने दोनों विषय पढ़े हों। बाकी केंद्र की जो वैकेंसी आती हैं, उनमें ये कंडीशंस होती है कि जो विषय हैं ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़े होने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती में ऐसा कोई भी कहीं पर भी नहीं है कि 3 साल की कोई बाध्यता हो। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं हमारे जो कि इस तरीके से 2 साल एक विषय रहा और एक विषय 3 साल रहा है, तब भी वो क्वालिफाई होकर के नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि इन चार में से कोई भी दो विषय आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे मित्र होते हैं जो सोशोलॉजी वगैरह कर लेते हैं। सोशोलॉजी जैसे लड़कियां मोस्टली ले लेती हैं। ठीक है, तो वे लड़कियां आवेदन नहीं कर सकती। सोशोलॉजी को यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के लिए मान्य नहीं किया गया है। अब बहुत से ऐसे भी मित्र होंगे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो सिंगल सब्जेक्ट से अपना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए डिग्री लेते हैं, यानी अलग से सिंगल सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने सिंगल विषय से डिग्री लिया हुआ है, उसका आपको फॉर्म में मेंशन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहाँ पर सिर्फ इतना बोला जाता है, इतना पूछा जाता है कि ये जो चार विषय हैं, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट आपने लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए हैं, और कौन कौन से विषय, उनका ऑप्शन वहाँ पर डालना होता है। ठीक है, और साथ ही पेपर में आप जब एग्जाम, इसका रिटर्न एग्जाम होगा, वहाँ पर कौन से दो विषय चुनना चाहते हैं, वो चीज़ें आप लोग जो आवेदन फॉर्म होगा उसमें सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर चार में से कोई दो ही विषय आपको हल करना होता है परीक्षा में, और जो दो विषय आप परीक्षा में हल करते हैं उसमें भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, सिर्फ वही दो विषय आप परीक्षा में हल करें। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। आपने ग्रेजुएशन में इतिहास और राजनीति शास्त्र लिया हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं टीजीटी की परीक्षा में कि हम भूगोल और अर्थशास्त्र से परीक्षा दें, इनसे इतिहास राजनीति शास्त्र से ना दें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे मित्र ये चीज़ें पूछते हैं कि सर हमारा ग्रेजुएशन में ये दो विषय रहे, क्या इनके अलावा कोई दो विषय से हम पेपर दे सकते हैं? तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, ये है टीजीटी सामाजिक विज्ञान का ऑफिशियल सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या आता है तो मैं वो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आ नंबर पर लिखा है भूगोल, और इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बा नंबर पर लिखा हुआ है इतिहास, और फिर सा नंबर पर लिखा है अर्थशास्त्र, और यहाँ पर दा नंबर मिलेगा जिसमें लिखा है नागरिक शास्त्र। ये चारों चीज़ें सिलेबस में होती हैं, लेकिन अब आपको चारों चीज़ें नहीं पढ़ना है। बहुत सारे मित्र तो यही गलती करते हैं कि चारों चीजों रटते रहते हैं। तो चारों चीजों आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ दो विषय पढ़ना है,
कौन कौन से 2 विषय पढ़ने हैं, तो जो आपकी इच्छा हो 4 में से 2 विषय कोई भी पढ़ सकते हैं, बशर्ते जब आप आवेदन फॉर्म भरेंगे उस समय आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से 2 विषय से आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है कि उपरोक्त चारों विषयों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को किन्हीं 2 विषयों के प्रश्नों को हल करना होगा। ठीक है, तो कोई भी 2 विषय आप लोग पढ़ सकते हैं जिसमें आपको एग्जाम देना हो। तो ये बात क्लियर हो गई, अब कोई इसमें मुझे लगता है डाउट आपको नहीं होगा। वहीं पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर बात करें कि बीएड वगैरह के बारे में, तो बीएड आपका यहाँ पर कंपलसरी है। यहाँ पर लिखा है देखिए बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। तो ये सब्जेक्ट आपके जो 4 में से 2 होने चाहिए, साथ में बीएड हो, तो आप प्रशिक्षित स्नातक सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन तो है तो यहाँ पर अधिभार आपको दिया जाएगा। हालांकि भारांक तो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन हो सकता है चयन बोर्ड इसमें कुछ अलग से अपना अधिभार आपको प्रेफरेंस दे। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर समझ आ गई होंगी सामाजिक विज्ञान के बारे में। अब कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए हमने अपने चैनल पर वीडियो बना दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। तो ये वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। सारा कुछ हमने बताया है स्टेप बाय स्टेप कैसे इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और सिलेबस वगैरह क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, कैसे चयन होगा, इसमें सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर दी हैं। उसके लिए अलग से ये वीडियो है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं governmentjobcenter.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर गूगल पर डाल करके भी आप इसी पेज पर आ सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, और यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा सिलेबस डाउनलोड करने के लिए। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर भी आप लोग अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।